हरियाणा सरकार के सभी हमारे अधिकारी व कर्मचारीगण, मित्रों, आज का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक बड़ा ही ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एकत्र आए हैं। और आज इस अवसर पर आप सब के बीच में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूं। आज से हम सब विधायी ड्राफ्टिंग पर 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम बैठ कर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के आरंभ में ही माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से और आप सब की तरफ से मैं ओम बिड़ला जी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है, साथ ही हम सबको ये प्रेरणा भी मिल रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष तौर से हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था नई दिल्ली, उसको मैं बधाई देना चाहूँगा। यह केवल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि लगातार हम जब इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमारे में और निखार आता है। अगर किसी विषय को लेकर के जितनी चर्चा, जितनी डिबेट उसके ऊपर होगी, उतना लाभ उसका समाज को मिलता है, उतना लाभ आमजन को मिलता है। और उसके लिए ये निरंतर जो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, ये निरंतर चलने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सीखने का ही एक प्रक्रिया है, वो सीखता ही है। कितना ही बड़ा हो जाए, वो हर समय उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आजकल जमाने के अनुसार भी जिस प्रकार से आज नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन जब होते हैं तो हमें उसके बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, लगभग 2030 का उसका टारगेट रखा, और हमने हरियाणा के अंदर उसको 2025 का टारगेट रखा। हमने उसको पूर्ण रूप से, हमारे चाहे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमने उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने टारगेट के हिसाब से उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। परंतु जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर उनको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ न्यू उसमें जोड़ेंगे नहीं, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो टीचर्स को भी दिक्कत है और हमारे स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर दिक्कत आती है। और यही प्रक्रिया निरंतर, क्योंकि जब जमाना इतनी गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इन प्रशिक्षणों की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, यह एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप हमने ये बनाने का प्रयास भी
करना चाहिए जो हम इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर हम एक इस प्रकार का मसौदा हम तैयार करते हैं जिसका समाज को, आमजन को उसका लाभ मिलता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको समाप्त किया है, क्योंकि वो कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने से वो कानून चले हुए थे और वो कानून उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हुए थे, ना कि समाज की सुविधा के अनुसार। और कई कानून ऐसे भी होते हैं क्योंकि जब जमाना बदल रहा है तो उसके साथ साथ हमें उसके अंदर भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो हमें कोई भी हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं उसके अंदर अपडेट तो समाज की ये प्रथा है, समय के अनुसार उसके अंदर अपडेट हो सकता है, परंतु लंबे समय तक समाज को उसका लाभ मिले उस परिकल्पना से कि समाज को हर हित उसके सुरक्षित हो, इस प्रकार की ड्राफ्टिंग हम विचार करके, सोच करके, उसके ऊपर डिबेट करके, एक बार नहीं 10 बार उसके ऊपर चर्चा करके, अगर कहीं हमने कहीं और बाहर भी उसके ऊपर चर्चा करनी होती है तो लोगों की भावनाओं को उसको जान करके हम उस ड्राफ्टिंग को उसके अंदर करें तो मैं ये मानता हूं कि उसका बड़ा लाभ लंबे समय तक वो मिलेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है। इसकी सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे कानून कितने प्रभावी, स्पष्ट और जनहितैषी हैं, इसके ऊपर ये टिकी हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी उसकी जो विधायिका होती है और विधायिका की वास्तविक ताकत उसके द्वारा बनाए गए जो कानूनों में निहित होती है। इन कानूनों का प्रारूप आप तैयार करते हैं। मित्रों, इसलिए आपका वर्तमान हालात और तकनीक से परिचित रहना ये अत्यंत जरूरी है। मैंने जैसा अभी शुरू में ही कहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार के ये चलने चाहिए और लगातार इसके अंदर भी नई नई अपडेट्स भी आती रहती हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हमारे विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जी को, जिन्होंने ये पहल की है। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी ICPS जो हमारी लोकसभा की कमेटी है, आदरणीय बिड़ला जी हमारे बीच में बैठे हैं और उन्होंने चिंता करते हुए हमें इस प्रशिक्षण के अंदर इसको आगे बढ़ाने का जो हमें आकर के यहाँ कृतार्थ किया है, मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा। मित्रों, विधायी ड्राफ्ट कोई साधारण ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें संविधान की मूल भावना, हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान की मूल भावना न्यायपालिका के दिशा निर्देश, कार्यपालिका की जरूरतें और सबसे महत्वपूर्ण जनता की आकांक्षाएं उसके अंदर निहित हों, इन सब का संतुलन ये बैठाना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और साथ ही यह भी आवश्यक है कि ड्राफ्ट बनाते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का भी हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, हम देख रहे हैं जब जमाना बदलता है तो जब समाज बदलता है तो जमाना उसी के साथ साथ बदलता है। नई नई आजकल टेक्निक आ रही है। इस प्रकार से डिजिटल युग आज ने शासन प्रशासन को नए आयाम दिए हैं और तब हमें विधायी ड्राफ्टिंग में आधुनिकता और नवाचार की आज हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, विधानसभा केवल बहस और चर्चा का ये मंच नहीं है,
बल्कि यह जनता की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं और आकांक्षाओं का ये एक प्रतीक भी है, प्रतिबिंब भी है। संविधान ने हमें जो जिम्मेवारी दी है वो हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में बनने वाले प्रत्येक कानून में संविधान की आत्मा वो झलके, सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता हर विधेयक का आधार बने। मित्रों, हरियाणा सदैव देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ये सजग रहा है। हमारी विधानसभा ने समय समय पर अपने कामकाज को पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। मित्रों, हम सब देखते हैं कि ई विधानसभा, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में हरियाणा विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभाओं में गिनी जाती है और उसका सारा श्रेय वो आप सब लोगों के ऊपर जाता है। हरियाणा मुझे बताते हुए कि अब विधायी ड्राफ्टिंग पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में ही एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मित्रों, मैं विशेष रूप से माननीय बेटी की उन्नति में सारे समाज की तरक्की, बेटी भरेंगी नई उड़ान, जग में बढ़ावे नई पिछाड़, रे मोदी जी के साथ से भर मुट्ठी में सारा जहां, एक मोर्चा से लिया संभाल, लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। 1 नवंबर से हरियाणा की बहनों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, सम्मान भी सुरक्षा भी। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। संयुक्त राष्ट्र संघस्य कि जनता की नब्ज से भी वो जुड़ा होना चाहिए, ऐसी आपकी कलम उस के लिए वो चले और इस प्रशिक्षण को केवल एक ट्रेनिंग प्रक्रिया न माने बल्कि इसे एक जन सेवा का अवसर माने, ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मित्रों, आज दुनिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और जीवंत लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखती है। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उदाहरण बन रही हैं और ऐसे में हमारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम अपनी विधायी ड्राफ्टिंग को उच्चतम स्तर तक बनाएं कि जिसको हर व्यक्ति देख करके कहे कि नहीं, ये ठीक। बेटी की उन्नति में सारे समाज की तरक्की, बेटी भरेंगी नई उड़ान, जग में बढ़ावे नई पिछाड़, रे मोदी जी के साथ से भर मुट्ठी में सारा जहां, एक मोर्चा से लिया संभाल, लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। 1 नवंबर से हरियाणा की बहनों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, सम्मान भी सुरक्षा भी। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में भी आप जानेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अवसर पर पूरा लाभ उठाएंगे और अपने ज्ञान और कौशल को और बढ़ाएंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य एक ऐसा शासन मॉडल स्थापित करना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है जो कानून बनाने की प्रक्रिया में निपुण हो। आपके द्वारा तैयार किए गए मजबूत और स्पष्ट कानून ही एक मजबूत और विकसित हरियाणा की
नींव रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे ये भी यकीन है कि अगले 2 दिनों में आप सभी विभिन्न विशेषज्ञों से बहुत कुछ सीखेंगे भी। यह ज्ञान आपके पेशेवर जीवन में एक नया ये अध्याय जोड़ेगा और आपको राज्य की सेवा करने के लिए और भी बेहतर तरीके से ये तैयार करेगा। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है और उन्होंने संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र का, कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बने। और उसको लेकर के पिछले अगर 11.5 सालों का कार्यकाल देखेंगे, क्योंकि उसके पीछे की आप लोग ताकत हैं। जो विकसित राष्ट्र है, उस विकसित राष्ट्र को खड़ा करने में आप लोगों की पूर्ण ताकत उसके अंदर है। और आने वाले समय के अंदर हमारा देश, हमारा प्रदेश वो किस गति से आगे बढ़े, ये आपके इस कलम से है कि हम किस प्रकार से देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी के अंदर जब विकसित राष्ट्र का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो हमारा हरियाणा ये प्रमुख भूमिका उस विकसित राष्ट्र के अंदर निभाए, ऐसी हमारी कल्पना है। और हम मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करेंगे। हम देख भी रहे हैं, हमने देखा भी है कि जहां भारत दुनिया का 11वें 12वें स्थान के ऊपर ये आर्थिक रूप से खड़ा था, तो देखते ही देखते 10.5 वर्षों में ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक इकोनॉमी के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। ये विकसित राष्ट्र की तरफ गति से बढ़ रहा है और उसमें हम सब की और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो इसके ऊपर चलने वाली है, जो इस आपने जो आज शब्द लिखे हैं, इन्हीं शब्दों को पकड़ करके आगे बढ़ने वाली है। भाइयों, इसमें समय समय के ऊपर मैंने कहा कि अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसमें सुधार हो सकता है, वो प्रक्रियाएं खुली रहती हैं। विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी चर्चाएं होती हैं, चर्चा होकर के उसके अंदर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। परंतु लंबे समय तक, जो आज आप कोई लाइन लिख देंगे, लंबे समय तक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और ये समझे कि मैंने आगे बढ़ना है। इसके लिए आप 2 दिन रह करके यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। मैं एक बार फिर आयोजकों को इस पहल के लिए बधाई भी देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। और मैं इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय देने के लिए मैं अपने माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी का पुनः दिल से बहुत बहुत आभार और उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये नवरात्रों का पर्व चल रहा है, सेवा का पखवाड़ा चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा के रूप में ये हम इसको मना रहे हैं। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं, उनकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय के अंदर विजयदशमी का पर्व और दीपावली का महापर्व भी है, उसकी भी हम आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सैनी का संबोधन आप सुन रहे थे। सीएम सैनी की ओर से कार्यक्रम को संबोधित किया जा रहा था और सीएम सैनी ने अपने संबोधन के दौरान कई बातें कही। तेजी से विकास हो रहा है, विधायी के साथ समाज का ध्यान बहुत जरूरी है, ये भी कहा सीएम सैनी ने। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ भी हुआ, बहनों का आभार भी जताया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पीएम मोदी का संकल्प हम सब पूरा करेंगे, विकसित भारत बनाना ही लक्ष्य है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उसी के चलते ही कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के हित के लिए ये अलग अलग कदम सरकार उठा रही है। विकास तेजी से हो रहा है, तेज गति के साथ प्रदेश भी विकास कर रहा है, ये भी सीएम ने कहा। विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दरअसल चंडीगढ़ में आयोजन